विद द पैसेज ऑफ टाइम एक बार, दो बार, तीन बार तुमने अनकंफर्टेबल फील किया, क्योंकि हम अपने माइंड के लॉजिकल पार्ट को ट्रेन ही नहीं कर पाते। ऐसी सिचुएशन में जब एक शख्स के साथ आपने अल्टीमेट लास्ट मोमेंट तक अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इमोशनल डिटैचमेंट पे। इमोशनल अटैचमेंट पे मल्टीपल टाइम्स आपने बात सुनी होगी डिफरेंट लोगों की। हर बंदा अपनी अपनी एक ओपिनियन रखता है। ऑफ कोर्स हमारी ज़िंदगी में बहुत से प्यारे लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, जो हमारे साथ, हम उनके साथ रहना चाहते हैं। बट ऑफ कोर्स सर्कमस्टांसेस कुछ फैसले डिफरेंट करवा देती हैं, कुछ हमारी साइड से, कुछ दूसरों की साइड से। सम टाइम एक बंदे के साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट हुई, टाइम बना, आपने इमोशनल इन्वेस्टमेंट की, टाइम दिया उसको, टाइम गुजरा, उसने आपकी वल्नरेबिलिटी को एक एक इंच से भांपा, जांचा, अंडरस्टैंड किया। और फिर पता क्या हुआ, क्योंकि सब आप उसके क्लोज थे, वो आपके क्लोज था, तो उसको वो भी दिखा जो शायद किसी को नहीं दिखना चाहिए था। आपने उसको अपने बारे में वो भी बताया जो शायद नहीं बताना चाहिए था। फिर उसने फ़ायदा उठाना स्टार्ट किया। जब फ़ायदा उठाना स्टार्ट किया, विद द पैसेज ऑफ टाइम एक बार, दो बार, तीन बार तुमने अनकंफर्टेबल फील किया, तुमने बात क्लियर करने की कोशिश की कि यार प्लीज़ डोंट डू दिस एंड ऑल दैट, बिकॉज तुम चाह रहे थे इस सिचुएशन में आगे बढ़ना, सिचुएशन में कि यार वो बंदा सही हो जाए। यू डोंट वॉन्ट टू सी देयर नेगेटिव फेस इन अ कंटिन्यूड वे। बट वो बंदा अपनी इससे आदत से बाज नहीं आया। अब तुमने क्या किया, एक पॉइंट पे आके, अब ये वो पॉइंट था जहां पे तुमने ब्रेक लगानी थी कि यहाँ पे अब इस बंदे को मैंने अपनी जिंदगी से निकालना है, दूर करना है। ये कहना जितना आसान है ना, ये उतना ही मुश्किल है, क्योंकि जब स्पेशली आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट हुई हो ना, तो वहां पे चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। लोग, पता होता है कि लोग खराब हैं, लेकिन क्योंकि उनकी हमें आदत हो जाती है। वन ऑफ द, यू कैन से द बैडेस्ट हैबिट इज द हैबिट ऑफ ह्यूमन। लोगों को आपकी एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। वी फील लाइक हम उनके बगैर मर जाएंगे। हमारी रात की सोने की आखिरी थॉट और सुबह उठने की पहली थॉट वही होते हैं जिनके साथ हमने सालों साल गुजार दिए होते हैं। फिर अगर वही लोग हमें टॉर्चर देना स्टार्ट कर दें, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी जिंदगी बदतर हो जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में इमोशनल डिटैचमेंट करना जरूरी है। ऐसी सिचुएशन में आहिस्ता आहिस्ता, नंबर वन, जो दो चीज़ें बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा इस चीज़ को ओवर एक्सप्लेन वो नहीं करूँगा, ज़्यादा चीज़ों को नहीं उलझाऊंगा आपके लिए। ऐसी सिचुएशन में जब एक शख्स के साथ आपने अल्टीमेट लास्ट मोमेंट तक कोशिश कर ली कि मैंने रहना है, लेकिन उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। नाउ यू आर एट द पॉइंट कि नाउ यू आर इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, लेकिन हो नहीं पा रहा। तो एक तो बेबी स्टेप्स में पीछे आना है, क्योंकि ऑफ कोर्स एकदम से पीछे आओगे, हो नहीं पाएगा तुमसे। दूसरा, इमोशनल डिटैचमेंट करनी है। अब इमोशनल डिटैचमेंट क्या होती है कि जो एक इमोशनल थॉट आपकी उसके माइंड में आती है, सम सॉर्ट ऑफ गुड मोमेंट्स आपके माइंड में आएंगे, उसकी शक्ल देख के यू इमेजिन करके यू फील लाइक मेल्ट, आपका हार्ट मेल्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं, एक और मौका करके देख लेते हैं एंड ऑल दैट। एवरी टाइम अपने माइंड को आपको ट्रेन करना होगा लॉजिकल ग्राउंड पे कि मैंने इस शख्स को अपनी एक थॉट भी नहीं देनी, बिकॉज ही डोंट डिजर्व दैट। जब ये इमोशनल अटैचमेंट इसलिए ही हावी रहती है क्योंकि हम अपने माइंड के लॉजिकल पार्ट को ट्रेन ही नहीं कर पाते, इसलिए वो इमोशन पहले आता रहता है और वो हावी होता रहता है। और मुझे पता है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस, ये एक दिन में होना भी नहीं है। लेकिन अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं और आपने फैसला कर रहे हैं जिंदगी में आगे बढ़ने का, तो आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है कि एवरी टाइम यू फील लाइक आपको उस बंदे की थॉट आई है जिसके साथ आप अब अल्लाह हाफिज प्लान कर चुके हैं, आगे बढ़ने का प्लान कर चुके हैं, आपको सिर्फ अपने माइंड को एक ही चीज ट्रेन करनी है कि मैंने इस शख्स को एक भी थॉट नहीं देनी। एक भी थॉट का मतलब ये है कि एक भी थॉट, मतलब मैं इसके बारे में ना तो कोई पॉजिटिव सोचना चाह रहा हूँ, ना ही कुछ नेगेटिव सोचना चाह रहा हूँ, मैं सोचना ही नहीं चाह रहा। सो एवरी टाइम व्हेन यू थिंक लाइक दैट वे एंड यू ट्रेन योर माइंड लाइक दैट वे, तो वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता स्नब होना स्टार्ट हो जाएंगी। आएगी, आपका माइंड का लॉजिकल ब्रेन एक्टिव होगा, वो खुद उसको जवाब दे के खामोश करवा देगा और आपके इमोशंस आहिस्ता आहिस्ता सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगे और एक पॉइंट पे आके इमोशंस न्यूट्रल हो जाएंगे। और यही वो पॉइंट होगा कि अब आपके सामने वो शख्स है, वो वापस आना चाह रहा है, वो अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है, बट आप उसको हंस के, कुछ भी उसको बुरा नहीं बोलेंगे, हंस के मुंह साइड पे कर लेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। एंड दैट इज़ योर पावरफुल मोड। और ये चीज़ अगर आपने अचीव करनी है, इमोशनल अटैचमेंट की इस टेक्निक को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अपना ख्याल रखिएगा। विश यू गुड लक एंड वेक अप।